हांसदा इनकाउंटर को लेकर झारखंड में जारी सियासी बवाल और तमाम आरोप प्रत्यारोप के दावे के बीच इस पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के छात्र मोर्चा के लोग जो है महामहिम राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं, मिलकर जस्ट बाहर लौटे हैं। क्या मांग थी इनकी और राज्यपाल की ओर से क्या आश्वासन मिला, इन्हीं सारे मुद्दों पर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। देव दयाल जी, आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि सूरज हांसदा का इनकाउंटर हुआ? पहला सवाल तो यही है। इसका इनकाउंटर के पीछे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी राज का खुलासा होने वाला था और उस खुलासे में जिला प्रशासन सहित राजनेता सहित वहां के जो व्यापारी और अवैध तरीके से जो धंधा चला रहे थे, गैर कानूनी तरीके से इलीगल माइनिंग की बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो वो लोग ना पकड़े जाए और जिंदा ये आदमी बच जाए तो हम लोग के लिए जीना दुभर हो जाएगा। बस इसी बात को चिंता में रख करके, ध्यान में रख करके एक षड्यंत्र किया गया, एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि हत्यारा है, ये आदमी अपराधी है, ये आदमी खूनी है, ये आदमी का अनेक थानाओं में जो है मुकदमे चल रहे हैं। अरे भैया, 25 केसों में 24 केसों में उसका केस न्यायालय में चल रहा था, जिसमें से 14 केस में एकदम जो साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए थे, सबूतों के अभाव में बरी हो गए, तो बाकी के में भैया बरी हो जाते। अभी अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक जो है, देखिए, जो एक एमएलए जो था, उनका जो है 8 साल जेल में रहा और जो है साक्ष्य के अभाव में उसको बरी कर दिया गया। क्या गारंटी है कि आप जो बोल रहे हैं, जो पुलिस बोल रही है, जिला प्रशासन, वो सही था? और सही था तो अपराधी को यह भी कहा जा रहा है जिला प्रशासन के माध्यम कि ये भाग रहा था तब हम गोली चलाए। और भागने वाला आदमी का पीठ दिखता है कि पेट दिखता है? कोई बताए हमें। भागने वाला आदमी का आप बता सकते हैं? आप लोकतंत्र में चौथे स्तंभ में आते हैं मीडिया कर्मी, मेरे भाई, आपको भी हम जोहार करते हैं, क्योंकि आपके चैनल से पूरी दुनिया देख रही है, आपको देख रही है, हमको देख रही है, आपकी चैनल को देख रही है। हम बताना चाहते हैं कि इस तरह का जो घटना है, एक सोची समझी साजिश के तहत इसकी हत्या कर दी गई है। क्या कारण हो सकता है? सूरज हांसदा के सफाए के पीछे कहानी क्या हो सकती है? क्या अभी हमने मीडिया के साथ ही हमने बताने का काम किया। अगर इनकी जैसा इनका वाइफ कह रही थी, लगातार स्थानीय थाना को और न्यायालय को सूचना दे रही थी, हम वहां नहीं थे लेकिन ये बात सामने आया है, उनकी वाइफ के माध्यम से स्थानीय थाना को, स्थानीय पुलिस को और न्यायालय को सूचना दिया जा रहा था कि हमारे पति जो है बीमार चल रहे हैं, टाइफाइड का शिकार हो चुके हैं, काफी कमजोर है, 2-4 दिन का मोहलत दे दीजिए तो हम लोग कोर्ट के माध्यम से सरेंडर कर देंगे। लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। क्या किए? वो अपने मौसी के घर में जाकर के इलाज करा रहे थे। इलाज करा रहे थे। वो कहीं भागे नहीं थे। यहाँ के खतियानी आदमी थे, यहाँ के वीर पुत्र थे, ये धरती पुत्र थे, जिनका हत्या करा दिया गया। इनसे भी बड़ा खतरनाक अपराधी खुलेआम घूम रहा है। गिरफ्तारी करना, उनको हत्या करना तो दूर की बात, उनके बारे में संज्ञान तक नहीं लेती पुलिस। और गलती से पकड़ा भी गया तो उसका मेहमानबाजी किया जाता है, लाट साहब के जैसा। ये बात क्यों नहीं सोचते हैं? देखिए ना, खुलेआम हत्यारा लोग को कैसे सेवा किया जाता है। लेकिन ये आप आदिवासी था, यही इनकी दोस्त थी। आज आदिवासी होना अपराध हो गया हम लोग को। किसके इशारे पर हो सकती है हत्या? कितने लोग हैं, किसके नाम ले? ये तो खुलेआम देखिए, 11 जून को खुलेआम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो चल रहा था कार्यक्रम, तो वहां पंकज मिश्रा बोलते हैं सुधर जाओ संथाली, नहीं तो अपराध करने वाले लोग सारे सुधर जाओ, नहीं तो बंदूक की गोली से गोली मार दिए जाओ। भाई, खुलेआम इस तरह का बात बोल रहा है। आप आगे बताइए, अगर आपको हम ऐसा बोल दे तो कल तुरंत पुलिस बोले देवीदाल मुंडा बोला था, इसको पहले गिरफ्तार करो। उनको क्यों नहीं संज्ञान में लेते हैं? क्यों नहीं उनको मारपीट करते हैं? उनको 3rd डिग्री टॉर्चर क्यों नहीं करते हैं? वही करवाया होगा, जहां तक मेरी बात है, वही करवाया होगा, दूसरा कोई नहीं करवाया। सरकार में बहुत लोग शामिल है। अभी देखिए, उनके मरने के बाद जो है सुप्रियो भट्टाचार्य हंस रहे, कोई बहुत बड़का मार्गदर्शक नहीं था, वो पथ दर्शक नहीं था। अरे किसी का बाप था, गरीब गुरबा बच्चों को संथाल में पढ़ाने का काम कर रहे थे, 500 बच्चों को, जिनको खाना नसीब नहीं होता था, एक वक्त का निवाला नसीब नहीं होता था, जिनके माँ बाप नहीं थे, जिनका माँ बाप का साया उजड़ गया, सरकारी स्कूल तक नहीं जा पाता था, उनको अपने खर्च पर जैसे भी हो वो पढ़ाने का, शिक्षा दीक्षा देने का काम करता था, जिंदा रखता था।
हम तो ये भी कहेंगे आज वो बच्चे लोग अनाथ हो गए, उनका देख रेख कौन करेगा, उनका भरण पोषण कौन करेगा, उनका भविष्य का कौन होगा। सरकार इस पर संज्ञान ले और उनकी समुचित व्यवस्था दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम करे, उनका भविष्य की चिंता करे। आप लोगों के बातचीत से लगता है हमें कि वहाँ जो इलीगल माइनिंग हो रही है वह भी इसके पीछे की सच्चाई है क्या, यह कारण है क्या? सूर्या हंसदा वही इलीगल माइनिंग का से विरोध किया करते थे और उसी विरोध का कारण है कि सूर्या हंसदा को इनकाउंटर कराया गया है। सरकार इसमें शामिल है, सरकार का दाहिना हाथ कहे जाने वाले पंकज मिश्रा इसमें शामिल है। अब उन्होंने कुछ दिन पहले ऐसो एक बयान जारी किया था कि क्रांतिकारी सूर्या हंसदा जो कि अपने आप को क्रांतिकारी कहता है, उसको उन्होंने अपराधी सिद्ध करने की कोशिश किया था और धमकी दिया था कि सुधर जाओ नहीं तो हंसो हत्या करा दिया जाएगा, गोली लगवा दिया जाएगा। मैं पंकज मिश्रा और सुप्रियो भट्टाचार्य और हेमलाल मुर्मू सहित झारखंड सरकार को मैं घेर रहा हूं। राहुल कुमार क्रांति घेरता हूं और उन पर हत्या की मुकदमा का दर्ज कराने की मांग करता हूं। मैं महामहिम से आज मिल करके इस प्रकरण को सीबीआई से जांच कराने का मैं मांग किया हूं। अगर सूर्या हंसदा अपराधी थे तो उसका अपराध सिद्ध करने का अधिकार माननीय न्यायालय को है, ये नहीं कि पुलिस को है। पुलिस क्यों इनकाउंटर की? उनका इनकाउंटर करने का आदेश कहां से मिला हुआ था? वो अपराधी को गिरफ्तार किए थे, कोर्ट में पेश करते हैं। अगर ठीक है पुलिस का तथाकथित बयान है, वहां का एसपी का बयान है गोड़ा का कि सूर्या हंसदा हथियार छीन करके भाग रहा था, ठीक है। सूर्या हंसदा अगर हथियार को छीन लिया था तो क्या वो हथियार खिलौना था? वो खेलने के लिए जंगल में जा रहा था क्या? अगर हथियार छीना था तो पुलिसकर्मी पर हंसो गोली क्यों नहीं चलाया? अगर गोली नहीं चलाया तो फिर उसको कैसे आप मानते हैं कि वो हथियार छीन करके भाग रहा था? मेरे को जहां तक पता है ठीक सूर्या हंसदा तो अपराध में शामिल थे, मेरे को नहीं पता है, लेकिन वो एक निशानेबाज भी थे। अगर वो हथियार छीने होते तो जरूर 2-4 पुलिस कर्मियों को ऐसा मारे होते। महामहिम राज्यपाल से आप लोग मिले तो उनका आश्वासन क्या मिला? आश्वासन हुआ कि हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और आप लोग भी एक फाइल कर दीजिए जिससे हाई कोर्ट में, जिससे जो है वो सीबीआई की जांच पूरी हो सके। और जहां तक है राज्य सरकार अपने स्तर से सीआईडी जांच करा रही है। राज्य सरकार का जो सीआईडी जांच है, देवी दयाल को उस पर विश्वास क्यों नहीं? उस पर विश्वास इसलिए नहीं क्योंकि वो जो एक एजेंसी है, वो एजेंसी उसकी अपनी निजी एजेंसी है, उसकी इशारे पर चलती है। तो वो जेएमएम के लोग कहते हैं कि केंद्र की जो एजेंसी है भाजपा की एजेंसी, जब एजेंसी है तो उसी एजेंसी के तहत में सीबीआई जांच की अनुशंसा क्यों नहीं कर देते? वो तो भाजपा की एजेंसी बता रहे हैं वो लोग। निकम्मा एजेंसी जेपीएससी का मामला मिला, आज तक कुछ नहीं कर सके। स्वतंत्र एजेंसी से जांच हो, स्वतंत्र तरीके से जांच हो, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। तो आप लोग के पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के जो लोग इस बात को कह रहे हैं वो हंसदा जो हत्यारा था, ये था, वो था, मर्डर था, कई केसों में सम्मिलित था, इस प्रकार हम तो ये बात बोलते हैं, बुरा ढूंढन मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई, जो दिल ढूंढा अपन, मुझसे बुरा ना कोई। अरे भैया आप जो मिस्टर इंडिया का चश्मा क्यों नहीं लगा लेते हैं, लाल वाला, जिसमें वो खुश हुआ अमरीश पुरी बोला अनिल कुमार पकड़ा गया। अगर आपका वो चश्मा लगा लीजिएगा तो बाकी लोग भी पकड़ा जाएंगे। धनबाद से बहुत सारे लोग गिरोह चला रहे हैं इस वक्त, बड़ा खुलासा कर दावा कर रहे हैं धनबाद से गिरोह चलता है क्या? पिछले दिनों देखे बढ़िया बढ़िया फिल्म बना है धनबाद में, एक से एक बड़ा फिल्म बना, क्या भूल गए? वासेपुर देखे? तो वासेपुर तो एक गाँव तो आपका झारखंड पूरा। नहीं, वहाँ जितना हत्या होता है हमको राज्य में लगता है और कहीं नहीं होता है, और जितना बड़े माफियाओं का वहाँ जो अड्डा है वो पूरे राज्य भर में कहीं नहीं है, और जितने बड़े बड़े स्कैंडल वहाँ होते हैं कहीं नहीं होता है। आप उनको भी देखिए ना, उसी को देखने के लिए मैं बता रहा हूँ मिस्टर इंडिया का चश्मा लगा लीजिए। इसको बोल रहे हैं मिस्टर इंडिया का चश्मा? मिस्टर इंडिया का चश्मा उस राज्य सरकार को बोल रहे हैं, और वो आईजी, डीआईजी और एसएसपी को, जिला प्रशासन को बोल रहे हैं ताकि अच्छा अपराधी पकड़ा सके। सिर्फ वहां सूर्या हंसदा नहीं पकड़ाएगा, बाकी लोग भी पकड़ाएंगे और नियंत्रण होगा। अगर आप कानूनी धंधा चला रहे हैं और नियंत्रण करना चाहते हैं, अपराध को रोकना चाहते हैं, तो मिस्टर इंडिया की चश्मा लगाइए और सारे अपराधियों को पकड़ लीजिए और अपने से गोली मत मारिए। न्यायालय का आदेश का इंतजार करिए, न्यायालय जिसको करेगा। यूपी में जोगी बाबा कितना एनकाउंटर करवा दिए, कोई सवाल नहीं उठा। अब यूपी के बात यूपी में करिएगा, ये झारखंड है। नहीं, यूपी के बात यूपी में करिएगा, ये झारखंड है भैया, झारखंड है।
झारखंड में झारखंडियों से झारखंड वाली बात करिए ना, यहाँ सारे आदिवासी के साथ में जो है चौतरफा हमला हो रहा है। अरे अबुआ सरकार है, अबुआ सरकार है, अबुआ सरकार नहीं, बबुआ सरकार है। ये अबुआ सरकार नहीं है, बबुआ सरकार है, निजी सरकार है। अगर अबुआ सरकार होता तो ये लोग हम लोग सुरक्षित होते। आज हम लोग को भीख मांगना नहीं पड़ता, रोड में उतरना नहीं पड़ता, कई बहालियां नियमित तरीके से किए जाते। ये लोग कटोरा लेके हम लोग भीख दर दर नहीं भटकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष सिंह चेरू। अच्छा आशुतोष जी, पूरा जो संथाल है, इन लोग का एलिगेशन आ रहा है कि वहाँ एक सुपर सीएम है। संथालियों की आबादी इतनी बड़ी है, वहाँ 90% आबादी संथालियों की, 80%। वहाँ कोई बिहारी आके सुपर सीएम कैसे बन जाए? देखिए, मेन बात है, कहने की वाली बात है कि वहाँ के जो सीएम है वो भस्मासुर बन चुके हैं। सीएम भस्मासुर बन चुके हैं। देखिए, जिस समय चुनाव थी, पूरे आदिवासी सेंटीमेंट जगह, सभी आदिवासी मूलवासियों ने उनको चुन दिया, वोट बैंक, मुफ्त वोट बैंक उनको दिया। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। आज हेमंत जी सरकार नहीं चला रहे, कौन चला रहे हैं? सरकार बिहार से चल रहा है, बिहार के लोग चला रहे हैं। पंकज मिश्रा कौन है? मेरे अंगने में उसका क्या काम है भाई? बिहार का लोग झारखंड में क्यों नाच रहे हैं? क्या बात है, क्या बात है। मेरे अंगने में उसका क्या काम? तुम्हारा क्या काम? दिशुम गुरु। अरे भाई, अब बिहारी नहीं रहेगा तो संथाल में माइनिंग कैसे चलेगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। वो कहा जाता है पूरे संथाल में डेमोग्राफी चेंज हो गया, वहाँ का संस्कृति, वहाँ का भाषा शैली सब बांग्लादेशी लोग वहाँ पर घुस गए। जमीन लूटी जा रही है, बेटियां लूटी जा रही है, पत्नियां लूटी जा रही है। ये अबुआ सरकार को वहाँ क्यों नहीं दिखता है? कोई भी आदमी बॉर्डर क्यों बनाया जाता है? बॉर्डर क्यों बनाया जाता है हमको बता दीजिए। और वहाँ पर जांच एजेंसियां क्यों लगाई जाती है? ताकि दूसरे स्टेट से, दूसरे देश के लोग हमारे देश में प्रवेश ना करें। पूरे संथाल में बांग्लादेशी और बाहरी ताकत घुस गई है और अनाप शनाप काम कर रही है, उसको क्यों नहीं हटाते हैं? आज तो संथाल जल रहा है, संथाल जल रहा है। हमारे आदिवासी बहनों बेटियों की वहाँ के जमीनें, जल जंगल की हनन हो रही है। बाहरी लोग हैं, बिहार के जो पंकज मिश्रा है वो खनन माफिया, कैसे आप 1200 करोड़ का कुछ मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे, जमानत पे हैं, तो ऑटोमेटिकली सरकार तो बिहार के लोग चला रहे हैं। संजय यादव कौन है? बिहार के हैं। बड़ी बात कह रहे हैं, अबुआ सरकार को बिहार के लोग चला रहे हैं। चिंटू मिंटू वो कौन है? कौन है ये लोग? ये बात आप जान लीजिए कि अभी मैं क्या बोला कि अभी सीएम भस्मासुर बन गए हैं। जैसे पूरा जनता महादेव है, उनको बर दे दिया। अब वो क्या किए कि बर पाके अजर अमर हो गए। अब हम ही लोग को भस्म करने के लिए दौड़ा रहे हैं। अब तो हम लोग को इस बात का डर है कहीं पंकज मिश्रा हम लोग को टारगेट न कर रहे हैं। हम लोग इस बात से डर रहे हैं। बाके बिहारी बाका से आकर के पंकज मिश्रा हमें झारखंडियों को हन खाता है और हम ही लोग पर जुल्म करेगा। ये सुप्रिया भट्टाचार्य बंगाली हंस के बात करता है और कहता है कि वो पथ प्रदर्शक नहीं था। अरे पथ प्रदर्शक था, 350 बच्चे को पढ़ा रहा था, उसको ऐसे पथ दिखा रहा था। सूर्या हंसदा को, झारखंड के क्रांतिकारी पुत्र को इन लोगों ने हत्या कराया है। हम बाहरियों को, ये बंगालियों को, ये बिहारियों को जो मेरा यन खाता है और मेरे ही क्रांतिकारी आदिवासी को हत्या करने में साजिश रचा है। और ये है ये कठपुतली सरकार, ये माफियाओं की सरकार। इस हेमंत सोरेन को मैं कोट करता हूँ और मैं जवाब मांगता हूँ कि आपके प्रवक्ता, आपके ऐसे नेतागण हेमलाल मुर्मू चुस्की लेकर के बोलते हैं कि कोई पथ प्रदर्शक नहीं था। अरे पथ प्रदर्शक था कि नहीं था, अपराधी था कि नहीं था, आप तय करोगे कि कोर्ट तय करेगा? आज एक आदिवासी का जान लेकर हत्या कराकर जो है वो सारे खनन माफियाओं को बचाने में लगे हुए। ये राज्य सरकार है। जल जंगल जमीन, जेएमएम का यही नारा होता था, गुरु जी का यही संघर्ष रहा है। इसी नारे के साथ गुरु जी ने राजनीति की है। आप कहते हैं वहाँ खनन लूट हो रही है। 100% हो रही है। जिस प्रकार से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे ना, देश को गुलाम बनाने के लिए अपना पुलिसिया हुकूमत लगाई, उसी प्रकार से आज जेएमएम की जो सरकार है, मैं सरकार को इसलिए कह रहा हूँ पार्टी के नाम से, क्योंकि जेएमएम की सरकार है, अबुआ की सरकार है। हम लोगों ने फेक किया था कि अबुआ सरकार है, आदिवासी मूलवासियों के लिए काम करेगी। स्थानीय नीति बना, नियोजन नीति बना, सारे वैकेंसी। सरकार तो नियोजन नीति विधानसभा में प्रस्ताव करके भेज दी है, भाजपा की सरकार है, बनाती नहीं है। भाजपा की सरकार नहीं है केंद्र में। अभी जो चुनाव हुए, हेमंत जी का कहना था कि मेरी सरकार आते ही मैं स्थानीय नीति, नियोजन नीति पहले बनाया था, कोर्ट ने लटका दिया। कोर्ट पे तो जेएमएम का है नहीं, कोर्ट पे नहीं है, लेकिन सर ये रास्ता कौन निकालेगा? अपील सरकार ही ना करेगी। बिल महामहिम कहाँ भी फंसे हुए हैं।
बता दीजिए कितने ये जो 1932 का खतियान का मामला था, तो भाई काहे किस लिए जब नहीं कर पा रहे तो क्यों हम लोग तो वेट किए कि भैया हमको 1932 मिलेगा और यहाँ पे ये लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि बाहरी लोग मांग रहे थे 1932 में मिल गया पंकज मिश्रा। सही बात है, क्या हुआ देवी दयाल जी मांग रहे हैं तो 32 अब मिल गया पंकज मिश्रा। देखिए ये बात जो है बहुत गंभीर बात है, ये विषय भी बहुत गंभीर है और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है, तभी जाकर के गंभीर मामले में एक गंभीर निर्णय ले सकते हैं और गंभीर फैसले आ सकते हैं। इसकी गंभीरता पर हमको विचार करने की जरूरत है। आखिर ये आदमी है कौन पंकज मिश्रा जो इतनी कई बार का इतना बड़ा चेहरा हो कहते हैं, है कौन? तो जब वही कर रहा है तो मुख्यमंत्री क्या करे, इस्तीफा दे दे, सब वही फैसला लेंगे। तो हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं? और ये बाकी लोग रूपातिर की हत्याकांड, सिपाही दरोगा की नहीं, बाकी लोग क्रिमिनल है। अभी तक क्या हुआ? एक प्रशासक की जान चले जाती बाकी जितने प्रशासक क्रिमिनल है उनके इशारे पर किसको गोली मार दो, किसको गोली मार दो, उनका कहने की देरी है गोली मार दिया जाता है। हम पंकज मिश्रा आदेश देते हैं गोली मार दी जाती है। ऐसे ही हो रहा, तभी तो हत्या हुआ। खुले आम इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं। जेएमएम की महारैली में, जेएमएम की बड़ी सभा में 11 जून को, ठीक 2 महीना पहले, जून के बाद जुलाई अगस्त आ गया और 11 अगस्त को इनकी हत्या हो जाती है। वो 11 जून का मामला था और ये 11 अगस्त का मामला, हत्या का मामला। इतनी बड़ा वारदात हो गई, उसके कहने के बाद हुआ। आज पुलिस को कहां जांच करनी चाहिए? जिन्होंने इतना गंभीर बात और मजबूती से पूरी सभाओं में खुलेआम कहा है, वो अपराधी है कि आमतौर पर उनको मारने वाला तो मार गया, वो तो सुपारी लिया होगा जो लोग मार दिए, और जो लोग षड्यंत्र रचे हैं वो भी बचेगा नहीं। हम लोग अपनी मांग को तब तक जारी रखेंगे जब तक मांग पर एक सही नतीजा नहीं आ जाता है और ये जो सूर्य हांसदा के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है। उस गरीब गुरबा बच्चे जो अनाथ थे, जिनके माँ बाप नहीं थे, एक वक्त का निवाला नहीं था, जिनको अनाज खाना दाना दे करके पालने पोसने के साथ साथ शिक्षा दीक्षा देते थे, जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता हमारा आंदोलन जारी रहेगा और ये आंदोलन चरणबद्ध होगा। ये मैं आपके माध्यम से और आपके इस चैनल से सभी जनताओं को, सरकार के सभी पुलिसकर्मियों को और अंगों को ये सूचित करना चाहता हूं। इसी के साथ मैं देवी दयाल अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।